देखिए, ये मॉडल पेपर है जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग बनाने जा रहे हैं लोग। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वह है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका सही उत्तर बी होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। 2 नंबर है दर्पण की फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 3 नंबर समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, बी सही है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। सही आंसर सी होगा, लाल। 5 नंबर है मानव आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो ऑप्शन ए सही होगा, आभासी और सीधा होती है। 6 नंबर आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। तो इसका सही उत्तर बी होगा, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 7 नंबर है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अवतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। 8 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर सी होगा, यानी कि अवतल लेंस। 8 नंबर है निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा को उपस्थिति दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर। 10 नंबर है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही उत्तर बी होगा, यानी कि फ्लेमिंग ने। 11 नंबर विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर के ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन ए सही है। 12 नंबर निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो संयोजन का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए सही है। 13 नंबर है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो होगी काल्पनिक और वास्तविक दोनों होती है, ऑप्शन सी सही है। 14 नंबर है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। जो 1 किलोवाट घंटा है वह 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 15 नंबर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कोयले से प्राप्त ऊर्जा है। नहीं सॉरी, इसका सही उत्तर बी होगा, सौर ऊर्जा से प्राप्त। देखना पड़ेगा। 16 नंबर है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो वह है अवतल लेंस, जिसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। इसमें का ऑप्शन डी होगा, सभी। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। तो ऑप्शन डी सही है, आइरिस। 19 में 1 HP बराबर 746 वाट होता है, ऑप्शन ए सही है। विशालक शीशा ग्लास, यह एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है एक अवतल लेंस होता है, ऑप्शन ए सही है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। हम जानते हैं कि चालक तार में इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे धारा प्रवाहित करने पर वो गतिशील हो जाता है, ऑप्शन डी सही है इसका। 22 नंबर है एम्पियर घंटा, यह किसका मात्रक है। तो एम्पियर जो घंटा है यह इसको देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, यानी कि जूल प्रति सेकंड बराबर वाट होता है, डब्ल्यू होता है। 24 नंबर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर होता है, ऑप्शन ए होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो इसका सही उत्तर सी होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यह उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन ए सही है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया उसमें छेपी होती है, क्योंकि जब हम काली चूना पर जल को डालेंगे तो ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा, जिसे हम उसमें छेपी अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, यानी कि कॉपर। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, CaOH2।
कोई विलेन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान, जब भी कोई विलेन लाल लिटमस पत्रों को नीला करे तो वो अक्सर क्षार होता है, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। यानी कि ऑप्शन ए बी दोनों, 11 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है, सही उत्तर डी होगा, ए और बी। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं, और एल्केन में 1 और एल्कीन में 2 सहसंयोजक बंधन होते हैं। यानी कि इसका एल्काइन की बात है तो इसमें सी होगा ऑप्शन। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है, ऑप्शन ए सही है। उस उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम अपमार्जक कहते हैं, ये बी आंसर होगा। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से जब हम दाएं जाएंगे तो तत्वों के परमाणु त्रिज्या घटती है, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित तत्वों को किनका धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं? ये तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन बेजोड़ धनात्मक तत्व है? तो इसका सही उत्तर बी होगा, यानी कि क्लोरीन। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ? तो यह उत्तर प्रदेश में इसका टेहरी बांध का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो सोडियम को, ऑप्शन बी सही है। 41 नंबर है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या? तो इसका सही उत्तर डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 43 नंबर है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? CNG, LPG, कोयला, बायोगैस। तो हम CNG का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। 44 नंबर 2Cu + O2 2CuO, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें O कॉपर के साथ जुड़ रहा है। 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो उसका सही उत्तर बी होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन में क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, लेकिन इसमें केवल तो एक ही नाइट्रोजन है। उदासीन विलयन का पीएच मान कभी भी 7 होता है, यानी कि सही उत्तर ए होगा, 46 नंबर का। और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। 47 पे निम्नलिखित में कौन ध्रुवल अम्ल है? तो इसका सही उत्तर सी होगा, यानी कि CH3COOH। क्रायोलाइट अयस्क है या एल्युमिनियम का अयस्क है? ऑप्शन डी सही है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मैथोनोइक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, 50 नंबर का। 51 पे इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, C2H5OH। 52 पे एल्काइन कौन है? एल्काइन इसमें से ए है, यानी कि C2H2, क्योंकि एल्काइन के सूत्र होता है C2H2-2। 52 नंबर पे है एल्काइन कौन है? तो इसका सही उत्तर ए होगा, C2H2, क्योंकि एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। 53 पे चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H/11, ऑप्शन बी सही है। 54 नंबर पे है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, ऑप्शन डी सही है। 55 पे श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, इसका उत्तर बी होगा, यानी कि अंकुरित बीज। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो यह श्वसन नहीं, उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है, क्योंकि वृक्क यानी कि किडनी यह एक उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है। 57 पे पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो हम जानते हैं कि जाइलम का कार्य होता है पानी और खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना, ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। तो इसका सही आंसर ए होगा। 58 पे श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है?
तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑप्शन ए होगा। फलों को पकने में निम्नलिखित में किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर सी होगा, एथिलीन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन कहते हैं? तो आपातकाल का हार्मोन एड्रेनालिन को कहते हैं, एस्ट्रोजन को कहते हैं, कैल्शियम, इसमें डाउट है थोड़ा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा ए, अनैच्छिक। नहीं, इसका सही उत्तर सी होगा, दिल का धड़कना, क्योंकि ये हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है। दिल हमारे कभी भी इच्छा के अनुसार नहीं धड़कता है, तो इसका सही उत्तर सी होगा। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो इसको देखना पड़ेगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, ऑप्शन ए होगा सही। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका डी होगा ऑप्शन। मनुष्य और अन्य मांसाहारी और निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं हो पाता है? तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवों में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है, सही उत्तर बी होगा। 68 नंबर पे ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हैमरेज कभी भी किसी व्यक्ति को तब होता है जब उसको हाइपर टेंशन होता है, यानी कि इसका सही उत्तर सी होगा, हाइपर टेंशन। 69 पे निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो परजीवी हमारा है कवक। कवक एक परजीवी पादप का उदाहरण है, ऑप्शन डी सही है। अब 70 निम्न में से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। 71 पे हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है? तो हाइड्रा में शायद बीजाणु जनन होता है, जनन संचरित रोग है। इसका सही उत्तर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। 73 पे पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है? ब्लड समूह ए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो ग्लूकोज की मात्रा गैस्ट्रीन इसका साथ हो जाएगा आंसर। पादप वृद्धि हार्मोन है? पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन है, इसका सही उत्तर ए होगा। 77 पे हार्मोन स्रावित होता है? तो यह अंतःस्रावित ग्रंथि होता है हार्मोन, सही उत्तर ए होगा। 78 में मनुष्य के मुख गुहा कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? उसमें 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, सही उत्तर सी होगा। एंड्रोजन यह एक फीमेल हार्मोन शायद है, एंड्रोजन। मटर को अपने प्रयोग में मैंडल ने चुना था, ऑप्शन ए सही होगा 80 का। यह कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे देख लीजिए एक बार।